भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ता था। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे। पहले बुद्ध, दूसरे कबीर और तीसरे ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में अस्वस्थ हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध अनुयायी बन गए। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों और अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार नहीं किया जाता, और दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी परिवर्तन भी हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलना ही पड़ता है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आज़ादी न हो, तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें प्रवीण क्यों न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई भी महत्व अथवा स्थान नहीं है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में जहां मनुष्य का काम करने का दिल न करे, न उसमें दिमाग लगे, कोई कुशलता कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा काफ़ी ज़्यादा हानिकारक प्रथा है। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए आज उन्हें हम भारत का संविधान निर्माता कहते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे हैं। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए हैं।